देखिए अब ये टर्म भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसका यूज करके आपको अलग अलग क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो अगर अभी को समझिए कि M1 आदमी D1 दिन में कोई काम करता है, ठीक है, और M2 आदमी उसको D2 वर्क लेता है, तो M1 गुना D1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 गुना D2। जैसे मान के चलिए कि मैं कहूँ कि 4 आदमी किसी काम को 5 दिनों में करते हैं, 4 आदमी किसी काम को 5 दिनों में करते हैं, तो 3 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, फिर अगर M1 आदमी H1 घंटा काम करके किसी काम को D1 समय में समाप्त करते हो, और M2 आदमी H2 घंटा काम करके D2 दिनों में समाप्त करते हो, तो वहाँ हम यूज करेंगे M1 H1 D1 बराबर M2 H2 D2। फिर वैसे ही M1 आदमी D1 दिनों में W1 काम करता हो, M1 आदमी D1 दिनों में W1 काम करता हो, और M2 आदमी D2 दिनों में W2 काम करता हो, तो M1 D1 बाई W1 बराबर M2 D2 बाई W2 हो जाएगा। फिर वैसे ही अगर M1 आदमी H1 दिनों में D1 काम करता हो, M1 आदमी H1 घंटा काम करके D1 दिनों में W1 काम समाप्त करता हो, और M2 आदमी H2 घंटा काम करके D2 दिनों में W2 काम समाप्त करता हो, तब ये यूज करेंगे M1 H1 D1 बाई W1 M2 H2 D2 बाई W2। अगर M1 आदमी D1 दिन काम करने पर उसकी मजदूरी R1 हो, ठीक है, और दूसरा जो आदमी होगा M2, ठीक ना, M2 आदमी का D2 दिनों का मजदूरी R2 हो, तो M1 D1 बट्टा R1 बराबर M2 D2 बट्टा R2। इसको मैं ऊपर लिखता रहा हूँ, शायद आप लोग को नहीं लिखता हूँ। देखिए M1 D1 बाई R1 बराबर M2 D2 बाई R2। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन कीजिएगा तभी आपको अच्छा कंसेप्ट समझ में आएगा। चलिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि M1 D1 बराबर M2 D2, M1 H1 D1 बराबर M2 H2 D2, और फिर M1 D1 बाई W1 बराबर M2 D2 बाई W2। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, जैसे कहता है कि 64 मैन किसी काम को 15 डेज में कर देता है, मतलब 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में कर देता है, तो 80 आदमी, तो 80 मैन उसे कितने दिनों में करेगा, 80 आदमी उसे कितने दिनों में करेगा। मैं बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में करता है, तो 80 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। अब आपके पास जो ये 5 फार्मूला है, उसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फार्मूला। देखिए ये कब लगाएंगे, जब प्रति घंटा काम दिया हुआ हो, ठीक है, और वर्क दिया हो, ठीक है, प्रति घंटा M1 आदमी प्रति घंटा काम करके D1 दिनों में काम समाप्त करे, ठीक है। ये अच्छा, ये कब लगाएंगे, जब प्रति घंटा काम दिया हो, वर्क नहीं दिया हो, तो यहाँ लगा देंगे। ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब M1 आदमी D1 दिनों में कुछ काम दे दे, कि जैसे मान के चलिए कि 780 पेज लिखता हो, 10 क्वेश्चंस बनाता हो, तो उस वक्त लिखते हैं। और इस वाले को देखिए, यहाँ M1 D1 मतलब M1 आदमी किसी काम को D1 दिनों में समाप्त करता हो, और M2 आदमी उसी काम को D2 दिनों में समाप्त करता हो, तो यहाँ लगाएंगे। आप मिलाइए, देखिए M1 आदमी, तो M1 कितना है, पहले 64 आदमी काम करता है, तो कितना 15 दिन टाइम लग गया, तो M1 गुना D1 बराबर M2 का है 80 आदमी कितने दिनों में, तो x मान लेते हैं। देखिए 16 5 86, 16 चौका 64 हो जाएगा, 5 दिया 15, मतलब x बराबर कितना 12 डेज में काम समाप्त हो जाएगा। कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 12 दिनों। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 38 आदमी किसी काम को, 38 मैन किसी काम को 16 डेज में करता है, ठीक है, और 19 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, 19 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, क्या बताएंगे। देखिए M1 D1 बराबर M2 D2, तो x का वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 32 दिन। कितने दिनों में कर देंगे, 32 दिनों में कर देंगे। ठीक है,
अच्छा, इसी में और अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूँ, देखिए तो मैं कहता हूँ 20 आदमी किसी काम को 40 दिनों में करते हैं, 40 दिनों में करते हैं, तो इस काम को 10 दिन में करने के लिए, इस काम को 10 दिन में करने के लिए कितने आदमी चाहिए, कितने आदमी चाहिए? ठीक है, देखिए 20 आदमी 40 दिन, यहाँ हमको क्या किया कि 10 दिन में काम समाप्त करना है, आदमी कुछ है, तो बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला, यही तो लगेगा, क्योंकि कहीं घंटा और काम की तो काम का तो जिक्र नहीं है कितना काम कर रहा है, तो 20 गुना 40 अब बराबर, देखिए 10 दिन में समाप्त करना है तो 10 दिन मैन को ही यक्स मान लिया हमने, तो एम बराबर क्या जाएगा 80 डेज। 80 आदमी अगर काम करे तो उसको 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत, बदलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 40 आदमी 5 घंटे काम करके 40 में 5 घंटा काम करके, ठीक है, 5 घंटा प्रतिदिन काम करके, ठीक है, 21 दिनों में काम करते हैं, 21 डे में काम समाप्त करते हैं। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि 15 आदमी 8 घंटे काम करके, 15 आदमी 8 घंटा काम करके कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे। अब बताइए, यहाँ आप ये यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं पे H1 दिया हुआ है, घंटे प्रति घंटे की तो बात ही नहीं है। अच्छा, ये यूज कर सकते हैं, यहाँ भी कहीं प्रति घंटे की बात नहीं है। अब प्रति घंटा वाला ये है और ये है, दो ही फार्मूला है, दो ही फार्मूला तो है जिसमें घंटा वाला है M1H1D1/W1 और एक ये है। तो अब इन दोनों में से कौन सा लगाएंगे, तो इन दोनों में से ये कब यूज होगा, ये वाला फार्मूला कब यूज होगा, जब हमें वर्क पता होगा, जब हमें वर्क पता होगा। ठीक है, तो यहाँ बताइए कि कहीं वर्क का तो जिक्र नहीं है कि 40 आदमी 5 घंटा काम करके 21 दिन में काम समाप्त करता है, 15 आदमी 8 घंटा काम करके कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो कहीं वर्क की चर्चा नहीं है। मतलब इससे यह प्रमाणित हो गया कि फार्मूला हम यही यूज करेंगे। तो M1H1 काम करके D1 दिनों में समाप्त करता है, तो M2H2 करके कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है, तो आप इसको हल कर सकते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा, 5 3 15, 5 8 40, 3 7 21, 8 से 8 कैंसिल, ठीक है, 35 डेज हो गया। कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि 32 मजदूर, ठीक है, 4 घंटे काम करके 12 दिनों में खेत जोतते हैं, ठीक है, तो कहता है कि कितने मजदूर 6 घंटा काम करके 8 दिनों में गड्ढा खोदेंगे, 8 दिन में जोतेंगे। ठीक है,
देखिए, फिर देखिए कि M1 H1 D1 और यहाँ पर क्या है, H2 है D2 है, M2 नहीं पता है, कहीं वर्ग की कोई चर्चा नहीं, तो क्या करेंगे M1 गुना H1 गुना D1 बराबर M2 हमें पता नहीं है, और H2 कितना है 6 है और 8 है, ठीक है, आप काट सकते हैं 8 6 32, ठीक है, 6 गुना 12 मतलब 32, M का वैल्यू कितना आ जाएगा 32, आदमी अगर काम करे तो काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना ही बात हो गई। अब एक क्वेश्चन लीजिए, कहता है कि 14 मजदूर 1176 किताब, ठीक है, 7 दिनों में बनाते हैं, 7 दिनों में बनाते हैं, 7 दिनों में बनाते हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है तो 1200 किताब, तो 1200 किताब 5 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर चाहिए, कितने मजदूर चाहिए। अब चला हम एक चीज बताइए कि यहाँ देखिए M1 D1 है, अब ये क्या दिया हुआ है 1176 किताब, ये क्या दिया हुआ है। जैसे मान के कहूँ कि मैं आपसे कहता हूँ कि 4 आदमी 10 दिनों में 5 कट्ठा खेत जोतते हैं, ठीक है, 5 एकड़ खेत को जोत देते हैं, तो ये 5 एकड़ क्या है, ये तो काम है, 5 एकड़ क्या है टोटल काम है। जैसे मैंने कहा कि 10 आदमी 20 दिनों में 50 बुक पढ़ते हैं, 50 बुक पढ़ते हैं, तो ये 50 क्या है, 50 तो वर्ग है, ठीक है, तो वर्ग है मतलब वर्ग वाला हमें खोजना होगा फार्मूला, ठीक है, तो वर्ग वाला तो 2 फार्मूला है, ये भी और ये भी, कब ये लगाएंगे कब ये लगाएंगे, तो देखिए जब घंटा का जिक्र होगा तो ये वाला लगा देंगे, अगर घंटा का जिक्र नहीं सीधा दिन का जिक्र हो तो सिर्फ ये लगाएंगे। अब बताइए कि कहीं घंटा दिया हुआ है, घंटा तो कहीं नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। बताइए M1 14 मजदूर, ठीक है, D1 7 दिनों में कितना किताब 1176 किताब, ठीक है, M2 तो मजदूर तो हमें बोल ही रहा है तो M मान लेते हैं, और कितने दिनों में 5 ही दिन में काम करना है, कितना कराना है 1200 कराना है, कितना कराना है 1200 कराना है। आप सॉल्व कर लीजिए खुद से, ठीक है, M का वैल्यू आ जाएगा, देखिए यहाँ से आप काट दीजिए तो 24 पंचे 240 हो जाएगा, और 7 से 14 से काट के देखिए तो 84 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, मतलब M बराबर कितना हो जाएगा 20, ठीक है, 20 आदमी को काम पे क्या करना होगा लगाना होगा, ठीक है, 20 आदमी को काम पर क्या करना लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसी में मैं यह कह दूं कि कितने और मजदूर लगाने पड़ेंगे, ठीक है, कितने अतिरिक्त मजदूर लगाना पड़ेगा, चाहे कितना और मजदूर लगाना पड़ेगा, तो मजदूर टोटल चाहिए हमको 20, उसमें काम कितना करना है 14, तो और कितने चाहिए 6 चाहिए। आप वो प्लस में ध्यान देकर सॉल्व करेंगे उसे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसी क्वेश्चन में अगर